बकरी पालन में सर्दी के मौसम में निमोनिया सबसे भयंकर बीमारी है और बच्चे इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये सर्दियों में ही ज़्यादा अटैक करती है बीमारी और बच्चे इस बीमारी को बिल्कुल भी सह नहीं पाते। इसके काफ़ी सारे लक्षण हैं और काफ़ी सारे कारण हैं किस वजह से ये होती है। मैं आपको आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा ताकि आपके बच्चे जो है निमोनिया से बचे रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया होता किस वजह से। देखो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं निमोनिया होने के, लेकिन मेन जो है 2 कारण है। देखो एक तो मौसम के बदलाव से निमोनिया का बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। जब भी आपके मौसम में बदलाव आता है तो बच्चे उस मौसम के टाइप एडजस्ट एकदम से नहीं हो पाते, जिस वजह से निमोनिया का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, मेन कारण यही है निमोनिया होने का। मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखो सर्दियों में क्या होता है कि आपकी जो धरती होती है वो गीली हो जाती है। जब आपकी बकरी मिंगन करती है और उसके ऊपर बाथरूम कर देती है बकरी, अगर मिंगन के ऊपर बाथरूम कर दे बकरी तो सबसे भयंकर गैस निकलती है, वो है अमोनिया गैस, जो कि आपके बच्चों को ख़त्म कर देती है। वो होता है स्लो पॉइजन, धीरे धीरे करके वो आपके बच्चों को ख़त्म करती है। उसी वजह से बच्चों को जो है निमोनिया हो जाता है। और देखो भैया, ये मान लो ये बच्चा है एक, ठीक है, और वो जो अमोनिया गैस होती है इसकी हाइट देखो पहले कितनी है। ये इतना सा है, मान लो ये होगा 1.5 फुट इसकी हाइट होएगी, देखो। और अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा भारी होती है। भारी कैसे होती है? वो नीचे नीचे रहती है, ऊपर नहीं जाती, वो नीचे ही रह जाती है। जब उसके देखो, जब ये बकरी अब आप देख लिए बाथरूम कर रही है, ठीक है, ये अब मिंगन के ऊपर इसका बाथरूम डल रहा है, मिंगन गिल्ली हो रही है, मिंगन फूट रही है, उसके बाद अमोनिया गैस बन रही है और वो नीचे नीचे ही रह रही है। वो 2-2.5 फुट में रहती है, ऊपर नहीं जा पाती, ठीक है। जिस वजह से आपके ऊपर जो भी आपने वेंटिलेशन छोड़ी होगी वहाँ से अमोनिया गैस बाहर नहीं जा सकती। वो जाएगी तो नीचे से ही बाहर जाएगी। इसीलिए आपको जब भी क्रॉसिंग के लिए वेंट छोड़ने तो आपको नीचे की तरफ छोड़ने हैं काफ़ी, ताकि अमोनिया गैस आसानी से बाहर जा सके। अमोनिया गैस की वजह से ही जो अपना बकरियों को निमोनिया होता है। और निमोनिया जब भी होएगा देखना आप, जल्दी जब होएगा तो छोटे बच्चों को ज़्यादा होएगा, बड़ी बकरी को इतना नहीं होगा क्योंकि उसकी हाइट बड़ी होती है। तो बड़ी हाइट के कारण वो उसकी रेंज से बाहर हो जाती है, जो अमोनिया गैस होती है उसकी रेंज से बाहर हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे उसी में रहते हैं। देखो ये कितना छोटा बच्चा और वो बड़ी बकरी है वो कितनी ऊपर रहेगी। तो अमोनिया गैस इस लेवल पर रहती है जिससे आपके बच्चे आसानी से शिकार हो जाते हैं अमोनिया गैस का। अब इसके लक्षण क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को निमोनिया हो चुका है। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे साइन हैं। पहले तो आपके बच्चे के नाक में गाढ़े रंग का, गाढ़ा मतलब कि तरल सा निकलेगा। हमारे बच्चे को हो गया था। जब भी आपके बच्चों को निमोनिया हो जाए, किसी भी एक बच्चे को हो जाए, बड़े जानवर को हो जाए, तो उसे तुरंत बाकी बकरियों से अलग कर दो, क्योंकि ये वायरल भी हो सकता है, एक बकरी से दूसरी बकरी तक भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपके बच्चे में आपको गाढ़े रंग का तरल सा देखने को मिलेगा, बिल्कुल गाढ़ा, ठीक है ना, डिस्चार्ज होएगा। मैं दिखाता हूँ, शायद अपने एक आधे बच्चे को हो अगर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से होएगा। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को अटैक करेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ किस बच्चे के अपने है। अरे आग में बढ़ के खड़ गया ये, तो बाहर निकल। इतनी कितनी तेरे को गर्मी चढ़, ठंड चढ़ रही है। देखो भाई, इसके निकल तो नहीं रहा, लेकिन आप हिसाब लगा सकते हो। जब भी आपके बच्चे के गाढ़े रंग का, मान लीजिए इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा तरल सा निकलेगा, तब मान लीजिए उस सिचुएशन में आपके बच्चे को निमोनिया हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके तरल निकल रहा है, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है तो निमोनिया ही होगा। उसमें एक आधा और लक्षण भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके बच्चे को तेज़ बुखार हो जाएगा, खांसी भी साथ में होएगी, ठीक है। खांसी, गाढ़ा तरल और बुखार, और आपका बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, एक साइड पे खड़ा हो जाएगा, उसकी पूंछ बिल्कुल नीचे हो जाएगी, पूंछ नीचे करके सिर अपना झुकाकर एक साइड पर खड़ा हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपके बच्चे को निमोनिया हो चुका है और इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बच्चे के आपके जो भी गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है उसके नाक को अच्छे से साफ करना है। आपने फिटकड़ी वाले पानी से, नॉर्मल पानी से नहीं, गर्म पानी में फिटकड़ी मिलाकर उसके नाक को अच्छे से साफ करना है ताकि उसका नाक खुल जाए। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक देना है। देखिए ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करता है, एनरोफ्लॉक्सासिन, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है इसका आपको। ये आपको लगातार 3 दिन तक यूज़ करना है। उसके बाद आपको बुखार चेक करना अपने बच्चे का कि बुखार कितना जा रहा है, उसका टेम्परेचर कितना जा रहा है, और उसको आपको साथ के साथ एंटीबायोटिक के साथ साथ मेलोनेक्स प्लस जो होता है इंजेक्शन वो देना है।
इससे आपके बच्चे का ये इसमें पैरासीटामोल साल्ट होता है, ये आपके बच्चे की फीवर को कम करता है और कोई भी इसको ये भी एंटीबायोटिक का भी काम करता है और जो भी दर्द वगैरह होएगा, जो भी खांसी वगैरह होगी, वो भी इससे ठीक होने के चांसेस होते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक अजवाइन और सफ़ेदा, अगर आपने सुना है, उस सफ़ेदे का पेड़ होता है जो, उसके सूखे पत्ते, इन दोनों चीज़ों का धुआं अपने अपने जानवर को देना है। लगभग 1 मिनट तक देना है और डेली 2 टाइम दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। चाहो तो आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी, अजवाइन और सफ़ेदे के सूखे पत्ते का धुआं आपको अपने जानवर को देना है। इससे आपका जानवर धीरे धीरे रिकवर होने लग जाएगा। और सबसे मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस दौरान अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उस दौरान आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे को गीली जगह पर नहीं रखना, हमेशा उसे सूखी जगह पर ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए। चाहे आपको बार बार उस पर रेत ही क्यों ना डालनी पड़े गीली जगह पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए गीली जगह हो रही है, तो यहाँ पर आपको चाहे बार बार रेत डालनी पड़े, चाहे कुछ भी सूख खिलानी पड़े, आप खिलाइए, लेकिन गीली जगह पर बैठने से उसे बचाइए। और अमोनिया गैस से भी बचाइए। अगर निमोनिया हो जाता है तो खास करके ज़रूर बचाइए। अमोनिया गैस एक आपको सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती होगी कि क्या ही कुछ करेगी, लेकिन ये स्लो पॉइजन का काम करती है, धीरे धीरे आपके बच्चे को ख़त्म करती है। चाहे आप हो, आपको भी ये नुकसान पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरियों को ये नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप भी अपने फार्म में आ रहे हो और अमोनिया गैस के शिकार हो रहे हो, वो धीरे धीरे आपको भी अंदर से ख़त्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरियों को ही करेगी, वो धीरे धीरे आपके भी अंदर जा रही है। जब भी आप अपने शेड में आते हो तो आप उसे सूंघते हो, आपके अंदर जाती है, शरीर के अंदर, वो आपको भी नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बच के रहें। तो होप करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।